सावधान हो गई। तो भगवान ने कहा, मैंने जो ब्रज की रज्जु को खाया है उसका महत्व कोई ज्ञानी पुरुष ही समझ सकता है। लोगों की नजरों में मिट्टी होगी, लेकिन मेरी नजरों में ये ब्रज की रज है। इसे खाने से व्यक्ति की आत्मा पवित्र हो जाती है और शरीर से अगर लग जाए तो मुक्ति को भी मुक्ति मिल जाती है। कि मुक्ति कहे गोपाल सुन, मोरी मुक्ति बताओ। इस समय प्रयागराज को अभिमान हो गया। भगवान ने प्रयागराज को बुलाया था कि हे प्रयाग, तुम सबकी तीर्थों के राजा होगे, लेकिन मेरे वृंदावन के राजा नहीं हो सकते। तुम्हें वृंदावन आना पड़ेगा। कर देने के लिए प्रयागराज नहीं आया। भगवान ने प्रयाग को आत्मगलानी से भर दिया और इतना दुखी हुआ कि वह गधे का रूप लेकर आया और वृंदावन ज्ञान गुदली में आकर के वहां गलियों में लपेटता फिरा रज को। और वही मुक्ति माता आई, आकर बोली, गोपाल मेरी मुक्ति का कोई रास्ता बताओ। भगवान ने कहा, तुम इसी रास्ते में पड़ी रहना देवी। साधु संत आएंगे, महात्मा आएंगे, उनकी चरण रज तुम्हारे शरीर से लगेगी, उसी से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। कि मुक्ति कहीं गोपाल सो, मोरी मुक्ति बताओ। पड़ी रहो या गैल में, साधु संत चले आओ। ब्रज रजी उड़ मस्तक लगे, तो मुक्ति को मुक्ति मिल जाए। देवी, संतों की चरण रज से तुम्हें भी मुक्ति मिलेगी। आत्मा में गलानी कभी हो जाए तो वृंदावन हो, चाहे इलाहाबाद हो, काशी हो, चाहे बनारस हो, गलानी होने से उसका फल में भेद हो जाता है। गलानी किसी भी स्थान पर हो जाए, विश्वास वहीं कमजोर हो जाता है, और जहाँ विश्वास कम हुआ वहाँ हमारे जीवन का लाभ हमें कम हो जाता है। वहाँ वो लाभ नहीं मिल सकता। और गलानी होती है हमारा मन भ्रमित होने से, भ्रमित हो जाता है। कथा सुनते सुनते परीक्षित के मन में गलानी हो गई। आपने कथा सुना दी, हे महाराज, सुखदेव जी ने कहा था कि भीम इतने बलवान थे, पेड़ों को जड़ समेत पटा करके फेंक देते थे। परीक्षित ने सोचा, जड़ों पटा देते थे, जड़ क्या टूटती नहीं होगी? गलानी होगी। शंका हो गई। हे महाराज परीक्षित, सुखदेव जी ने दूसरा उत्तर दिया। वो भीम इतने बलवान थे कि कुछ हाथियों की सूंड पकड़ के घुमाकर ऊपर फेंकते थे, हाथी नीचे आकर मर जाते थे। परीक्षित ने कथा विश्राम के बाद उठे, पत्थर उठाया, ऊपर फेंका और ऊपर पत्थर आ गया और नीचे गिरा, पत्थर फूट के दो टुकड़े हो गए। बोले ठीक है, हाथी तो ऊपर जाता होगा और नीचे आके मर ही जाता होगा, ये बात थी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आई। इतनी बड़ी पतली सूंड है, इतना बड़ा हाथी है, और वो सूंड से कैसे पकड़ के फेंकते होंगे? गलानी हो गई। फिर महाराज सुखदेव जी ने कहा, राजन, वो भीम इतने बलवान थे कि उन्होंने हाथियों को पकड़ के घुमाकर फेंका है। वो हाथी आज भी आकाश में मंडरा रहे हैं, नीचे नहीं उतरे, अभी भी आकाश में है वो।
परीक्षित महाराज उठ के खड़े हो गए, महाराज तुम्हारी कथा झूठी और हम तो बस हो गए। वो हाथी अभी तक आपने कहने पहले बोला कि वो पेड़ आप जड़ समेत पटाकर भीम फेंकते थे, वो पेड़ की जड़ें नहीं टूटती होंगी। ये बात मेरे गले से नहीं उतरी। तुमने कहा कि वो हाथियों को फेंकते, हाथी ऊपर जाके नीचे मर जाते होंगे, तो इतनी पतली सूर नहीं टूटती थी उसकी। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। और तुमने अभी अभी बोल दिया कि हाथियों को फेंक दिया, वो हाथी अभी भी आकाश में ही, नीचे नहीं आए। झूठी कथा मारा। सुखदेव जी ने कथा को विश्राम दिया और एक अंजलि के हाथ में जल लेकर मंत्र पढ़ा और अभिमंत्रित जल पढ़ करके वायुमंडल के उस पवित्र हिस्से को आमंत्रित किया और उसका आवाहन करके नीचे बुलाया। तो जो छाल थी हाथी की वो उसी समय वहां नीचे आकर के उतर गई। महाराज परीक्षित के मन का भ्रम मिट गया। सुखदेव जी ने कहा, राजन इसी शंका के कारण तुम्हारा नाक का हिस्सा कमजोर कच्चा रहेगा और उसी से तुम आगे चल के अपने श्राप का पालन करोगे। ये अच्छा नहीं किया तुमने। तो शंका कभी मन में अगर होती है तो समझ लो हमारे फल में भेद हो रहा है, वहां नुकसान हमारा हो रहा है। तो ब्रज की रज को खाया है गोविंद ने इसलिए क्योंकि उस रज का महत्व मुक्ति को भी सायुज्य मुक्ति देता है, इसलिए भगवान ने ब्रज की रज को खाया। माता पृथ्वी चली गई। इधर नंद बाबा एकादशी व्रत करते हैं। एकादश्यां निराहारं समव्रतस्य जनार्दनम् कृष्णातो नन्दस्तु कालिन्द्यां द्वादश्यां जलमाविशत्। नंद बाबा का नियम है, रोज अपने घर में पूजा करते हैं, सालग्राम भगवान को, गणेश जी को नवाते हैं, लेकिन वो पूजा का स्थान में जो भगवान बैठे हैं वो अखबार पर नहीं बैठे। अच्छा, यहाँ ऐसे कितने लोग हैं जिनके भगवान अखबार पर बैठे हैं? थोड़ा हाथ उठा के बताओ। दो चार घर तो ऐसे जिनके घर में मैंने खुद ने देखा है भगवान अखबार पर बैठे हैं। हमारे भाई लोग, निवेदन करूंगा कहीं मेहमानी में जाओ, आपको अखबार का कोई आसन बिछा दे, आप स्वीकार करोगे क्या? कोई मैया अखबार पे बैठा है, अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना। तो भगवान को भी हम वस्त्र का आसन बिछा होना चाहिए। उनकी पूजा में जल भी होना चाहिए, वहां पर उनको कपड़े का आसन होना चाहिए, मुकुट होना चाहिए और भोग का अलग सामान होना चाहिए। और जो इस नियम को बनाकर रखे, भोजन बनाकर थाली परोसकर एक मनुष्य जितना भोजन करता है उतना भगवान को भोग लगाए, तुलसी दल डाल के और उसी भोजन को आप भोजन के सामान में मिलाकर परिवार को खिलाइए। आपके परिवार की बुद्धि विकृति नहीं हो सकती। जितने लोगों की बुद्धि कमजोर है या उलट पुलट है वो लोग ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये कार्य हमारी माताएं कर सकती हैं। मेरी मैयाओं, ये कार्य आपको करना है अगर परिवार को ठीक रखना है। नंद बाबा एकादशी का व्रत करते रहते और रोज भगवान का पूजन करते रहते। घुटनों के बल चलते हुए कन्हैया भी आ गए और कन्हैया ने आकर वहीं बैठकर देखा कि बाबा पूजा कर रहे हैं। और पूजा करते करते सालग्राम के बटरियन को बाबानंद ने पहले तो शुद्ध जल से नहलाया, दूध से नहलाया, दही से नहलाया, शक्कर से नहलाया, शहद से नहलाया, शुद्ध गंगा जल से स्नान कराया और शुद्ध जल से नहा करके आसन पर बैठाला और चंदन का तिलक लगा दिया। और जब चंदन का तिलक लगाया और ध्यान करके भगवान का माला लेकर मंत्र का जाप करने लगे, ध्यान समाधि लगा, आंख बंद करके मंत्र गुरु मंत्र का जाप करने लगे।
लेकिन बाद में गुरुदेव का मंत्र जाप किया। कन्हैया ने सोचा कि भगवान बहुत बहुत मीठे हो गए होंगे, पता नहीं कितने दिनों से नहा रहे हैं शक्कर सहित मिश्री में। सालग्राम की बटरिया उठाई, मुख में खा ली। माला पूरी हुई, नंद बाबा ने देखा मेरे भगवान कहाँ गए। लाला कन्हैया, भगवान ने अपना सिर हिलाया, नहीं बोले। नंद बाबा ने कहा बेटा मेरे भगवान कहाँ गए। कन्हैया ने फिर सिर हिला दिया। अब तो नंद बाबा समझ गए कि इसका गाल में भगवान दबे हुए हैं। यशोदा मैया को आवाज दी और कहा मैया तेरे लाला ने मेरे भगवान को जूठा कर दिया, मुझे 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करना पड़ेगा तब ये शुद्ध होंगे, इसलिए कृपा करो इस लाला को यहाँ से ले जाओ। मैया महलों से दौड़ती हुई आई और लाला के गाल में गुलचा दिया तो सालग्राम नीचे टपक से गिर पड़े और मैया अंदर ले गई। कन्हैया को सुंदर स्नान कराया, पीताम्बर पहनाया, पाँव में पैजनियां बांधी और पाँव पैजनियां बांध के आंखों में काजल लगाया और कहा लाला तनिक वो नाच के बताइए। बड़े भाव से कन्हैया नृत्य करने लगे, नाचने लगे। मैया धीमी गति से ताली बजा रही है, कन्हैया नाच रही है। आप लोग भी मेरे साथ बड़े प्यार से ताली बजा करके बोलना और इस भाव से बोलना कि कन्हैया हमारे सामने नाच रहे हैं। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नाच नंदलाल। साल न ओढ़े लाला दुसाल न ओढ़े, साल न ओढ़े लाला दुसाल न ओढ़े, साल न ओढ़े लाला दुसाल न ओढ़े, साल न ओढ़े लाला दुसाल न ओढ़े। ओ काली कमरिया जय जय काली कमरिया को बलव है कुलैया, नच नच लाले नचावे हर की मैया,
कहिया न खावे दूध न पीवे कहिया न खावे माखन में शेरी को माखन में शेरी को बड़ो है खमैया माखन में शेरी को बड़ो है खमैया सखी भज वाले कृष्ण छवि चंद्र सखी भज वाले कृष्ण छवि चंद्र सखी भज वाले कृष्ण छवि चंद्र सखी भज वाले कृष्ण छवि हस हस जय हस हस लगावे जाती मैया नाचे रतनारे नचावे हर की मैया भैया अपने लाला को नंद बाबा देखते ही बड़ा सुंदर स्नान कराया, पीताम्बर पहनाया। यशोदा मैया अपने लाला की सेवा स्वयं अपने हाथों से करती हैं। हजारों दासियां ही दास हैं, लेकिन सेवा अपने हाथों से स्वयं करती हैं। आजकल कुछ मैया अपने बालकों को बोतल का दूध पिलाती है। छोटे में छोटी बोतल पीता है बालक, तो बड़ा होकर बड़ी बोतल पीने लगता है। फिर मैया कहती महाराज हमरो लाला बोतल पीना सीख गया। हम जैसी शिक्षा बच्चे को देंगे वैसा उसका प्रभाव पड़ेगा। कभी बोतल से दूध नहीं पिलाना चाहिए बच्चे को। यशोदा मैया ने कभी बोतल से दूध नहीं पिलाया। दूसरी बात, 4 बजे उठी मैया और दही मिलाने लगी। मेरे लाला जागे को तो माखन मांगेगा तो मैं ताजा माखन दे दूं। लेकिन मैया जैसे ही दही मिलाने गई, भगवान के अपने नेत्र बनते हुए थे और बोले मैया मुझको माखन दे दे। सोचा मेरी मैया परेशान हो रही। मैया ने कहा बेटा अभी माखन तो नहीं है, कुछ देर में निकल आएगा तो दे दूंगी। बोले नहीं भैया मुझे अभी माखन दो।
मैया ने कहा बेटा अभी माँ कम तो नहीं है, मैं तुमको चंद्रमा का खिलौना दे दूं? बोले हाँ मैया तुम मुझे चंद्रमा का खिलौना दे दो। मैया ने थाली में जल भर लिया। सवेरे 4 बजे चंद्रमा निकला था। जल में चंद्रमा दिखने लगा, बादल से परछाई दिखाई दी और भगवान ने उसे उठाने को जैसे हाथ डाला तो जल हिला, चंद्रमा लोप हो गया। भगवान रोने लगे, मैया मुझको चंद्रमा का खिलौना दे दे। मैया ने कहा बेटा चंद्रमा तो चंद्रलोक में रहते हैं, वो यहाँ थोड़ी ना। भगवान कहने लगे मैया मुझको चंद्रमा का खिलौना दे दो, अगर नहीं दिया तो मैं आज से तुम्हारे हाथों से श्यामा गाय का दूध नहीं पीऊंगा। मैया ने कहा तुम नहीं पियोगे तो बदनाम को पिला दूंगी। भगवान ने दूसरी धमकी दी, अरे मैया अगर तूने मुझे चंद्रमा का खिलौना नहीं दिया तो मैं आज से तुम्हारा लाला नहीं नंद बाबा का लाला कहलाऊंगा। मैया ने कहा बेटा ऐसी बातें क्यों करता है रे कन्हैया, देख मैं तेरा विवाह कर दूं। हाँ मैया तू मेरा विवाह कर दे तो मुझको ऐसी बहू ला कर दे दे जिसे मैं अपने जेब में रखी गैया चराने ले जाया करूं। मैया ने कहा ऐसी बहू तो नहीं है बेटा, कोई रबड़ की बतरिया की तरह हुई। भगवान कहने लगे मैया एक बात बताओ, तुम्हें दूध प्यारा लगता है या पूत प्यारा लगता है? मैया ने कहा बेटा हमारे यहाँ 9 लाख गाय हैं, टुनटुनों से दूध होता है, लेकिन लाला तुम एक हो, इसलिए मुझे दूध प्यारा नहीं है, पूत प्यारा है। इतने में एक दासी ने आवाज दी और कहा अरे मैया अभी तुम चूल्हे पर दूध रखकर आई थी, वो दूध उफान मार गया। मैया ने कहा लाला की बातों में सब कुछ भूल गई, बस कन्हैया को गोदी से नीचे पटक के मैया दूध उठाने चली गई। भगवान ने कहा मैया अभी कह रही थी मुझे पूत प्यारा है, थोड़ी देर में दूध प्यारा हो गया। ये मैयाओं की लीला भगवान ने नहीं समझ सकता मारा। दौड़ गई मैया, भगवान ने सारे मटके उठा कर नीचे पटक दिए, सारे मटके फोड़ दिए। मुझसे झूठ बोला मैया ने, इन्हें तो दूध प्यारा था, मुझे नीचे पटक के दूध उठाने चले गए। मैया ने कहा लाला नाराज हो गया होगा, उसे मना लो। बस जैसे मैया आई तो भगवान तो जब तक द्वार 6वें द्वार को ड्योढ़ी को पार करके बाहर निकल गए थे। मैया का कृष्ण को देखने में दृष्टि दौड़ रही थी, इधर पैर माखन में पड़ा, फिसल के मैया धड़ाम से नीचे गिरी और देखा कि सारे मटके फूटे हुए पड़े हैं। इन्हें देखकर भगवान को पकड़ने मैया बाहर गई, दौड़ते आगे आगे कृष्ण पीछे पीछे मैया दौड़ते चले जा रहे हैं। गोकुल नगरी के सारे गलियों में दौड़ते रहे, लेकिन भगवान ने देखा आज मैया बहुत नाराज है, पीटेगी। नारद जी लोकपाल दिक्पाल देख रहे हैं कि जिस प्रभु की एक दृष्टि से पालन होता है, इनके